नमस्ते दोस्तों, मैं अमय मस्कर आज से शुरू करने जा रहा हूं अपना YouTube चैनल शुरू करने से पहले दिमाग में बहुत सारी चीजें थी कि शुरू कहां से करें। फिर सोचा शुरू वहां से करते हैं जिसमें पूरे विश्व का सार है और जिसमें पूरे जीवन का सार है। हम इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष करते रहते हैं सफल बनने के लिए, और हमारी जिंदगी में हमें सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए तो बदलाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, उनके अर्थ और उनसे हम हमारे जिंदगी में क्या सीख सकते हैं। तकरीबन 5000 वर्षों पहले भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता का ज्ञान दिया, और गीता के ज्ञान से हम हमारे जिंदगी में क्या अच्छे बदलाव कर सकते हैं और जिंदगी में सफल कैसे बन सकते हैं, ये आज मैं आपके साथ में शेयर। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, और 18 अध्यायों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 प्रकार के योग का ज्ञान दिया है। उनमें से पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। विषाद मीन्स दुख की भावना उत्पन्न होना। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों के सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए, तब उन्होंने सोचा कि मैं मेरे सगे संबंधियों के सामने, मैं मेरे भाइयों के सामने, मैं मेरे गुरु के सामने युद्ध क्यों कर रहा हूँ। कर्तव्य और कर्म करने से पहले ही अर्जुन के मन में डाउट क्रिएट हो जाता है, और यहीं से अपने जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हो जाता है। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र पर महाभारत का युद्ध हुआ, और कुरुक्षेत्र को धर्मस्थल माना गया है, और इसलिए इसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहा गया है। महाभारत का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच हुआ। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। वे अपने आंखों से युद्ध में क्या हो रहा है ये नहीं देख सकते थे, परंतु संजय को महर्षि वेदव्यास जी से यह दिव्य दृष्टि मिली थी कि वे युद्ध में क्या हो रहा है ये अपने आंखों से दूर बैठे भी देख सकते थे। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, मन और बुद्धि से नहीं। वो जानते थे कि मेरे पुत्र अधर्मी है और पांडवों के पक्ष में धर्म है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है। इसी के वजह से इस युद्ध को जीतना असंभव है। इसीलिए वो बार बार संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है। यही होता है, जब जिंदगी में हम गलत काम करते हैं तब हमारा मन स्थिर नहीं होता, और अंदर से अंदर हमें हमारा मन खाता है। इसीलिए जिंदगी में कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए, और गलत कामों में किसी का साथ भी नहीं देना चाहिए। पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, दृष्टवा तु पांडवानिकं विडम दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। इसका अर्थ यह है कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, पांडवों की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन गुरु द्रोण के पास गया और उन्हें ये कह रहा है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। इसकी के वजह से वो दूर बैठे युद्ध देख सकता था, और आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता रहा था। पहले अध्याय का तीसरा श्लोक, पश्यत्ताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम विडम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अर्थ यह है कि दुर्योधन गुरु द्रोण से यह कहता है कि हे आचार्य, द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। उसने जो ये पांडवों की विशाल व्यूह रचना की है उसको आप देखिए। दोस्तों, जब हम किसी भी समस्या को देखते हैं तब वो हमें बड़ी ही लगती है, और उस समस्या से बाहर निकलना हमें कठिन लगता है। ऐसे ही कुछ दुर्योधन की मन की अवस्था हुई है पांडवों की व्यूह रचना देख के। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुस्य कितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजस्य शैवेच्छ नरपुंगव युधामनुष्य च विक्रांत उत्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः।
इन तीनों श्लोक में दुर्योधन पांडव सेनाओं के महान योद्धाओं का नाम लेकर गुरु द्रोण से ये कह रहा है कि इस सैन्य में भीम और अर्जुन के समान शूर और महान धनुर्धर है। वैसे ही युधान, विराट और द्रुपद इन जैसे श्रेष्ठ योद्धे हैं। इस सैन्य में शूरवीर, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और शव्य इन जैसे योद्धे भी हैं। इस सैन्य में पराक्रमी युधामन्यु, शक्तिशाली उत्तमौजा और सुभद्रा पुत्र, द्रौपदी पुत्र ये भी है और ये सारे महारथी है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये सीखने मिलता है कि हमारे सामने कोई भी बड़ी समस्या आई तो उस समस्या को जांचना इम्पोर्टेंट है और उस समस्या के ऊपर हल निकालना भी इम्पोर्टेंट है। नमस्ते दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, उनके अर्थ और उनसे हम हमारी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं, ये सरल वे से बताना ही इस वीडियो का उद्देश्य है। ये भगवद गीता सीरीज की पहली वीडियो थी। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।